नमस्कार। ट्रू इंडिया के लिए मैं श्वेता देवड़ा। तो बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। आज मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जो किसी नाम की मोहताज नहीं, जो किसी एक क्षेत्र में काम नहीं करती, हर क्षेत्र में काम करती है और जहां भी जाती है वो शख्सियत उस रूप में छा जाती है। और आज मुलाकात करवाते हैं हम आरजे शैलेंद्र जी व्यास से, जो नाटक हो चाहे बात हो किसी फिल्मी क्षेत्र की, युवाओं के लिए भी एक आदर्श के रूप में नजर आते हैं। ऐसी ही मुलाकात शैलेंद्र जी व्यास साहब से। तो जहां पगेलागड़ा किया है तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा कि आप अपनी हर मनोकामना में पूर्ण हो। हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि आपका जो स्कूली जीवन जहां का रहा है और आपका ये शुरुआती सफर रहा, वो क्या स्कूल से रहा या कहीं और से? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आनंद सर कि आपने मुझे, मैं वैसे तो बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ लेकिन फिर भी इस लायक मुझे समझा कि आप सब लोगों को देख के आर्ट एंड कल्चर का शौक लगा और बड़ा हुआ, और आज आप ही के द्वारा जो है ये ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। स्कूल से ही मैंने, क्योंकि घर में संगीत का माहौल था, बुआएं गाती थी, पिताजी बजाते भी थे, जैसा भी बजाते थे वो तबला और ढोलक, और उन्हें भी बहुत शौक था। तो वहाँ से घर से एक शौक लगा, और फिर स्कूल में जब भी कल्चरल प्रोग्राम्स हुआ करते थे तो ढोलक मैं बजा लूँगा साहब, कोरस में गाऊँगा भी, तबला मैं बजा लूँगा साहब। तो स्कूल से जो है वो ये एसेंस जिसको कहें कि एक आर्ट और म्यूज़िक या संगीत या इन सब का एसेंस जो है वो स्कूल से ही पड़ गया। श्रीगर में पढ़ा, फिर उसके बाद न्यू गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई की, फिर जोधपुर JNVU यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि ये जो शुरुआत हुई है ये स्कूल जीवन से ही हो गई थी। बिल्कुल, हमने सुना है कि रंगमंच के भी आप बड़े अच्छे कलाकार और पिछले लगभग 24-25 साल से इस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो रंगमंच के बारे में क्या कहेंगे? कैसे शुरुआत थी? पहला आपका जो रंगमंच का नाटक था वो क्या था? उसके बारे में भी आज कुछ याद है या भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रंगमंच का मैं ही नहीं, मतलब कोई भी हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा दिग्गज हो, आप अगर उनसे भी पूछेंगे तो जो रंग यात्रा होती है, एक रंगकर्मी कभी नहीं भूलता। मुझे भी याद है कि आदरणीय गुरु गोविंद कल्ला साहब से मैं तबला सीख रहा था। तबले का शौक था, सारे दोस्त लोग, हम सब लोग बजाते थे, और फिर धीरे धीरे नाटकों के बारे में पता चलना शुरू हुआ कि अच्छा रंगमंच जैसी एक विधा भी है। मुझे याद है 99 में अराउंड, कुछ आज से 24 साल पहले, 25 साल हो गया, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का एक वर्कशॉप लगने वाला था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। तो उसके पोस्टर्स लगे हुए थे, तो वो पोस्टर देख के मैं भी टाउन हॉल पहुंचा, और वर्कशॉप से जो है वो मेरी एक शुरुआत हुई 99 से, तकरीबन 24 साल पहले। और वर्कशॉप करने के बाद जब आप किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, युवा होते हैं, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और फिर दौड़ भाग के काम करने वाले अगर आप हो तो फिर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है आपको। तो 99 में मेरा पहला नाटक रेहन, प्रमोद वैष्णव जी के निर्देशन में जो है वो, वहाँ से एक अनवरत यात्रा शुरू हुई। 2012 तक मैंने करीबन 11-12 साल तक जो है वो निरंतर शिद्दत से जो है वो रंगमंच को समय दिया, क्योंकि स्कूल के बाद कॉलेज, तो आपके पास इतना समय होता है कि आप दिन में 2-2, 3-3 नाटकों की रिहर्सल कर सकें। नाटकों के प्रदर्शन हिंदुस्तान भर के शहरों में होते थे, तो नाटक के माध्यम से हिंदुस्तान भी घूमना हो गया। कभी आज उड़ीसा में नाटक है, कभी कटक में नाटक है, कभी बीकानेर में नाटक है, कभी दिल्ली में नाटक है। तो एक ये यात्रा जो रही मेरे नाटकों की, वो बहुत कमाल की रही, और मुझे हर पल 12 साल के जो है वो, ऐसा नहीं है कि मैंने नाटक छोड़ दिया, आज भी रंगमंच से जुड़ा हूँ। हाल ही में मेरा अभी पिछले महीने प्ले था, लेकिन ये है कि जितना समय हम उस ज़माने में रंगमंच को दिया करते थे, एक आयु होने के बाद दूसरे और कामों में लग गए, तो फिर लेकिन रंग यात्रा किसी रंगकर्मी की कभी जीवन में ख़त्म ही नहीं होती है। बिल्कुल, जीवन भी किसी रंगमंच से कम नहीं, और नाटक हर तरह के वहाँ चलते रहते हैं। लेकिन जहाँ आपकी आवाज़ की बात आती है
सारी दुनिया फैन है, जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। और नाम जब हमने पहले ले ही लिया आरजे के रूप में, तो निश्चित रूप से रेडियो की दुनिया से भी आप जुड़े रहे होंगे। रेडियो का क्या सफर था, हम उसे भी जानना चाहेंगे। आपने आरजे शैलेंद्र नाम से जो है वो मुझे बुलाया, सबसे पहले मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। कहता है ना कि जब कोई अभिनेता किसी किरदार को बड़ी शिद्दत से निभाता है तो बरसों तक लोग जो हैं उसे उसके नाम से याद रखते हैं, उस किरदार के नाम से। मेरे साथ नाटकों के साथ साथ जब मैं रेडियो में आया, आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं कि मैं 6 साल रेडियो में रहा, इतनी शिद्दत से मैंने रेडियो किया कि आज भी आरजे शैलेंद्र, मुझे रेडियो छोड़े अभी तकरीबन 8-9 साल हो गए, लेकिन आज भी जो है मुझे आरजे शैलेंद्र के नाम से बुलाया जाता है। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 6 साल रेडियो के जो रहे वो मेरी यात्रा या वो अनुभव कितना कमाल का रहा होगा। राजस्थान में नए नए फ्रिक्वेंसी मीडिया आए थे और मैं नाटकों का आदमी था, तो रेडियो से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि साहब आप नाटक वाले हो, बोल लेते हो, मॉड्यूलेशन आपका बहुत बढ़िया है, प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक ठाक है, हिंदी में बोल लेते हो, अंग्रेजी में बोल लेते हो, राजस्थानी उर्दू में बोल लेते हो, तो चलिए आ जाइए रेडियो में आ जाइए। सो ऐसे करके 2009 में जो है मैं रेडियो से जुड़ गया और जोधपुर में तकरीबन 6 सालों तक जो है वो मेरा मॉर्निंग शो, सुबह मॉर्निंग शो जो होता है किसी भी रेडियो का बहुत प्रीशियस होता है और वो किसी अनुभवी वक्ता को दिया जाता है, क्योंकि सुबह सुबह लोगों तक न्यूज़ पहुंचानी है, इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, पूरे दिन का हाल या पूरा दिन कैसा रहेगा आपके लिसनर का, ये बहुत हद तक आपके उस आरजे की आवाज़ पे, उसके कंटेंट पे, उसकी बातों पे, उसकी इन्फॉर्मेशन पे निर्भर करता है। तो मैं फॉर्चुनेट रहा सर कि मुझे मॉर्निंग शो मिला ज्वाइन करते ही, और मैंने रेडियो इतना शिद्दत से किया, लोगों से इतना प्यार मिला कि उसका नतीजा ये है कि आज रेडियो छोड़े इतने साल होने के बाद भी जो हैं, चाहे मित्रगण हो, परिवारजन हो, जोधपुर वासी हो, या जिन जिन लोगों को पता है हिंदुस्तान भर में, तो वो आरजे शैलेंद्र के नाम से बुलाते हैं, जबकि ये तो एक प्रोफाइल है रेडियो जॉकी, जो सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाता है जो उस वक्त रेडियो में होता है। तो मेरा रेडियो का अनुभव भी बहुत कमाल का रहा सर। बड़ी शानदार बात आपने कही। समय बदलता है, रेडियो के बाद टीवी की बात आती है, टीवी सीरियल की बात आती है, फिल्मों की बात आती है, और फिल्म वाले भी आजकल जब टीवी की ओर आते हैं, अब राजस्थानी से भी संबंध रखते हैं, अंग्रेजी से भी रखते हैं, हिंदी से भी रखते हैं, और उर्दू की भी जानकारी है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका वो टीवी शो जो लंबे लंबे समय तक चलता है, राजस्थानी फिल्मों का जो ये सफर है, उसके बारे में भी आप कुछ बताएं, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा अच्छा लगेगा कि शैलेंद्र आरजे ही नहीं बल्कि एक फिल्मी और टीवी कलाकार भी। जी हाँ, बिल्कुल सर। मैं वैसे तो नाटकों के दौरान ही हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती थी कि जब भी जोधपुर कोई फिल्म आती थी या कोई टीवी सीरियल आता था, या कोई डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई आते थे जिन्हें राजस्थान के आर्टिस्ट चाहिए होते थे, तो उस समय प्राथमिकता जो है वो नाटक वाले को मिलती थी। हम लोगों को पहले कास्ट किया जाता था क्योंकि एक अनुभव जुड़ा था हम लोगों के साथ। लेकिन रेडियो के बाद सीरियसली ऑन सीरियस नोट मैंने टीवी और फिल्मों का अपना सफ़र जो है वो शुरू किया। रेडियो छोड़ने के बाद मैं बॉम्बे पहुंच गया। बॉम्बे पहुंचते मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल रहा। एक एक्टर जब मुंबई जैसी जगह पर आता है तो उसका स्ट्रगल तो होता ही है, लेकिन वो स्ट्रगल आपको सिखाता ही है। और मैं चूंकि इतने सालों के अपने रंगमंच के एक अनुभव के साथ वहाँ गया था, तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ जो पिछले जो इतने सालों की यात्रा रही वो बड़ा सहयोग रहा। जाते ही मुझे फिल्म मिल गई बालाजी मोशन पिक्चर्स की फ्लाइंग यर्ड। फिर मेरा एक सीरियल परमावतार श्री कृष्ण तकरीबन 2 सालों तक NTV पर चला, और उसी दौरान स्टेज जैसा OTT प्लेटफॉर्म आ गया जहां राजस्थानी कंटेंट अच्छा बनने लग गया, तो वो लोग प्रोफेशनल एक्टर्स को लेने शुरू हो गए। तो राजस्थान के मुझे ही नहीं, बहुत सारे मेरे जैसे एक्टर्स को मौका मिलना शुरू हो गया। सो उसके बाद स्टेज पे एक वेब सीरीज़ सरपंच आई, अभी दूसरी फिल्म रिलीज़ होने वाली है मई में। तो यूँ करके रेडियो के बाद जो है मेरा एज एन एक्टर जो है वो एक सिलसिला चल पड़ा। और अब चूँकि मैं हुई प्रोफेशनल अभिनेता, मैं एक पढ़ा लिखा अभिनेता हूँ, तो अब मुझे लगता है कि बाकी का जीवन जो है मुझे इन्हीं कामों के साथ गुजारना है। तो सीरियल जो आपके ये श्री कृष्ण का जो खास तौर से चलता रहा और सब लोग 2 साल तक देखते रहे, उसमें आपका रोल क्या था? बिल्कुल सर, श्री कृष्ण ने न सिर्फ मुझे एक पहचान दी बल्कि एक बड़ा अनुभव भी दिया, क्योंकि रंगमंच का अभिनय थोड़ा अलग तरह का होता है। जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो टीवी और फिल्मों का अभिनय थोड़ा अलग तरह का होता है। सो मैं नाटक वाला, और अचानक से मुझे जाते ही
परमावतार श्री कृष्ण जैसा एक सीरियल मिल गया जिसमें अक्रूर जी का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार था। अक्रूर जी के बारे में शास्त्रों में इतना उल्लेख है, और जब आप इस तरीके के किसी माइथो कैरेक्टर को करते हो तो केवल हिंदी भाषा से ही नहीं, आपके हाव भाव से वो सात्विकता या उस कैरेक्टर के प्रति वो जो है ईमानदारी झलकनी लाजमी हो जाती है। बड़ा खुश हुआ, लेकिन चैलेंज ये था कि एक नाटक का एक्टर जब कैमरे के सामने जाता था तो थोड़ा लाउड होता था। तो फिर धीरे धीरे जो मेरे निर्देशक थे उन्होंने भी समझाया, और 2 साल जब आप किसी सेट पे रहते हो, हज़ारों अभिनेताओं अभिनेत्रियों से मिलना होता है, डायरेक्टर से मिलना होता है, मेन स्ट्रीम की इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। तो 2 सालों में मुझे ये समझ में आ गई कि अच्छा, कैमरे का अभिनय जो होता है वो थोड़ा अलग तरह का होता है। तो परमावतार श्री कृष्ण ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और मैं अक्रूर का कैरेक्टर किया करता था। जब जोधपुर आता था, जब शूटिंग नहीं होती थी, वापस जोधपुर घर आता था 2-4 दिन छुट्टियों में, तो मुझे जो बड़े बुजुर्ग हैं शहर के, वो जिन जिन लोगों को पता था वो रोक के कहते, पूछते भी थे। कभी वो नाराज़ होते थे कि अक्रूर जी ने ऐसा कभी नहीं किया, कभी वो ये कहते थे कि नहीं अक्रूर जी बहुत बढ़िया रहा, तुमने अक्रूर जी को दिखाया, अक्रूर जी बहुत बढ़िया लग रहे हो तुम। तो 2 सालों तक जो है मैं शहर में अक्रूर जी के नाम से चर्चा का विषय रहा। बिल्कुल, बहुत सफर तो चलता रहेगा। आप युवा कलाकार के रूप में छाए रहे हैं, आपकी छवि बिल्कुल अलग तरीके की नजर आती है। बिल्कुल, जहां आपको ये कहते हैं कि साहब एक कलाकार को जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके का आप हर बार हो जाते हैं। युवाओं को क्या संदेश देंगे कि आज का युवा जो कलाकार बनने आता है वो कलाकार तो थोड़ा कम और जल्दबाजी में सफलता की बात करता है, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए सर, वैसे इसमें उन युवाओं की कतई आंसर गलती नहीं है, क्योंकि समय ही ऐसा है, दौर ऐसा है कि हर चीज़ हमें क्योंकि हर चीज़ यूज़ एंड थ्रो हो गई है, हम संभाल के चीज़ों को नहीं रखते हैं। अब पेन आया तो यूज़ एंड थ्रो, बैग आया तो यूज़ एंड थ्रो, यूटिलिटी की सारी चीज़ें। तो अब धीरे धीरे ह्यूमन बिहेवियर भी ऐसा होता जा रहा है कि युवाओं को ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें फटाफट हो जाए और ख़त्म हो जाए, फटाफट हो जाए और ख़त्म हो जाए, हर रोज़ नया होना चाहिए। लेकिन आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें, कला और साहित्य की, और वो भी हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र की, जो कि पूरी दुनिया में हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, चाहे हमारा संगीत हो, सबसे उत्कृष्ट है। मतलब आप मान के चलिए कि दुनिया की किसी भी देश की या किसी भी भाषा की या किसी भी जगह का अगर कोई कला या संस्कृति है तो उसका उद्भव हमारे में से होके निकला है। वो हमसे हज़ारों सालों से इंस्पायर होके जो है वो परिपक्व हुए हैं। तो चूंकि हम इतने पुराने हैं, हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारा संगीत, हमारा म्यूज़िक, हमारा अभिनय, हमारा नाट्य शास्त्र, हमारे शास्त्र इतने पुराने हैं कि अब वो समय मांगते हैं परिपक्वता के लिए। तो मेरा युवाओं से ख़ास तौर से संदेश है, मुझे 23 साल हो गए, आज भी मुझे कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं मिला है, लेकिन मुझे मलाल नहीं है उस बात का, क्योंकि मुझे ये पता है कि इन 23 सालों ने मुझे एक अनुभव दिया है। किस दिन बड़ा ब्रेक मिलेगा, कब मैं भी रिनोन्ड एक्टर हो जाऊंगा हिंदुस्तान का बड़ा, वो तो भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन कंसिस्टेंसी मैंने नहीं छोड़ी, 99 से लगा के आज भी। उस ज़माने में भी मैं उतनी ही एनर्जी के साथ अगर नाटक की बात होती तो किया करता था। आज अगर मैं टीवी फिल्म्स कर रहा हूँ तो मैं उतनी ईमानदारी, उतनी एनर्जी के साथ कर रहा हूँ। सो मेरा युवाओं से यही कहना है कि अगर आप गायन, वादन, अभिनय, लेखन, मूर्तिकला, फाइन आर्ट्स, किसी भी तरह की विधा में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है और आप आ गए हैं, तो अब आप पेशेंस रखिए, अपनी कला के प्रति समर्पित रहिए। जीवन में आपको जितना आप ईमानदारी से उस कला को समर्पित रहेंगे, समय आने पर वो कला आपको जो है वो आपका आर्ट आपको रिटर्न ज़रूर देता है। जहां इतिहास की बात, जो कुछ हुआ उसकी बात आपने की, लेकिन भविष्य का शब्द एक आपने काम में ले लिया, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति भविष्य के लिए सोचता है। जब इतना अनुभव पिछला आपके पास हो तो अब आप जो अपने आगे के भविष्य के लिए क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, आने वाला समय किस तरीके का होगा, उसके अनुरूप आप क्या करना चाहेंगे, हम वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे अब ऐसा लग रहा है आनंद सर कि चूंकि मैं अब मेरी समझ आ गई है थोड़ी सी टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री की, उम्र के साथ तो परिपक्व हुआ ही हूँ मैं इस अनुभव के साथ भी जो है वो परिपक्व हुआ हूँ। सो अब मैं एक एक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता, तो जब तक मुझे काम मिलता रहेगा तब तक मैं बतौर अभिनेता तो करता ही रहूँगा। लेकिन चूंकि आज का समय ऐसा है कि एक अभिनेता को अपने साथ केवल
अभिनय के क्षेत्र पर ही निर्भर नहीं रहते हम लोग, हमें साथ साथ अपने उस अनुभव को 4-5 अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में जो है काम में लेना पड़ता है। सो हम लोग वेडिंग प्लानर्स भी हैं, मैं डबिंग्स भी करता हूँ, मैं शो डायरेक्ट भी करता हूँ, मैं एज एन एक्टर भी करता हूँ। तो अब हमने बहुत सारी जगहों पे हाथ पांव डाल लिए हैं, लेकिन जो पिछले 23 सालों की कंसिस्टेंसी मेरी आर्ट एंड कल्चर को लेकर रही, मुझे लगता है कि भविष्य मेरा जो है वो पूरा जो आने वाला समय जो है वो कला और साहित्य के नाम रहेगा, समर्पित रहेगा। चाहे मैं निरंतर नाटक करता रहूं, चाहे मैं निरंतर टीवी और फिल्म्स करता रहूं, चाहे मैं निरंतर जो अपने प्राइवेट शोज़ हैं वो करता रहूं। करना मुझे यही है, क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं। बिल्कुल, बहुत सी बातें हम करते करते ही रहते, मन भरता ही नहीं है आपकी इन बातों से। और इतना बड़ा सफर जब हो तो उस सफर के साथ बातें भी खूब सारी होती है, लेकिन समय को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम केवल अंत में यही आपसे चाहेंगे कि जब आप रेडियो आरजे के रूप में काम करते थे तो उसी के साथ हम हमारी बात को भी समाप्त करना चाहेंगे। आप तो स्टूडियो का दौर याद आ जाएगा। मुझे आज भी याद है, सुबह 6 बजे उठ के मैं ठीक 6:15 पे स्टूडियो पहुंच जाया करता था, और जो मेरा पहला लिंक होता था वो होता था कि गुड मॉर्निंग जोधपुर 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं शैलेंद्र आप लोगों के साथ। और 2 तारीख सुबह के ठीक 6:15 पर हर रोज की तरह एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूं। लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूं, आज मेरे साथ है एक ऐसी आवाज, एक ऐसा अनुभव जिन्हें कला और साहित्य का तकरीबन 50 सालों का अनुभव है। आदरणीय आनंद सर मेरे साथ हैं। आज हम जितने गाने सुनेंगे, आनंद सर की पसंद के गाने सुनेंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना संगीत का अनुभव आपका है ना, एक एक करके छांट छांट के गाने लाए हूं आप लोगों के लिए। चिपक के रहिए मेरे साथ 92.7 बिग एफएम पर। तो ये थे आरजे शैलेंद्र व्यास, जिन्होंने बिल्कुल अपना अंतिम वाक्य इसी तरीके से दे दिया कि मैं ही इनके साथ हूं।